हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप मेहता और आप देख रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके कंसेप्ट्स और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। इसके पहले के जो टॉपिक्स आप अगर नहीं देख पाए हैं तो इसके पहले के लेक्चर्स को आप ज़रूर देख लें। इसके पहले के सारे टॉपिक्स वहाँ कवर हो जाएंगे आपके। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो हम लोग आज पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल क्या होता है हम लोग आज इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है कि जब दो अपोजिट चार्जेज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कहने का मतलब दो चार्ज आपको लेना जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब अगर एक चार्ज आपका है Q प्लस में प्लस Q, तो दूसरा एक और चार्ज आपको मिलना चाहिए क्या, माइनस Q। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। और अगर ये दोनों चार्जेज एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक शॉर्ट डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं, हम यहाँ पर ड्रॉ बहुत बड़ा कर दिए हैं लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता रियल लाइफ में। अभी समझने के लिए इतना लंबा आपको दिया गया। मतलब दो अपोजिट चार्ज वाला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाला जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हो, फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है ये स्ट्रक्चर कहलाता है डाइपोल। समझ पाए? ये हमारे डेली लाइफ पे कहाँ देखने को मिल सकता है, इसका एग्जाम्पल कहाँ हो सकता है? तो अगर मान लीजिए हम लोग पास है NaCl मॉलिक्यूल कर हम लोग बात कर लें, तो हम लोग को पता है कि Na पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। और इनके जो एटम्स होते हैं, एटम्स जब क्लोज आते हैं तो ये आपका Na का एटम, ये आपका है Cl का एटम, Na प्लस, ये प्लस और इस पे माइनस, तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर सकते ना। मतलब इनके न्यूक्लियस के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस, जो बहुत छोटा डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस के बीच रह जाता है। तो दो अपोजिट चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज जो एक शॉर्ट डिस्टेंस पर अरेंज हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, इस प्रकार जो स्ट्रक्चर या जो चीज़ तैयार होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ पाए? तो NaCl हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, HF, H2O, HCl, ये सब के सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज दैट आर सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए जो एक शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेट होगा, डिफरेंस उनके बीच दूरी एक छोटा सा डिस्टेंस का होगा, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रहा पिक्चर, ये रहा एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल के रूप में आपका। ठीक है, डाइपोल क्लियर हो गया। तो अगला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या इसका मतलब है? तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि दो चार्ज होना चाहिए, एक माइनस Q एक प्लस Q, दोनों के बीच एक डिस्टेंस होना चाहिए। हम डिस्टेंस मान के चल रहे हैं कितना, 2a डिस्टेंस। कहने का मतलब सर इसके बीच एक सेंटर पॉइंट होगा कहीं पर, सेंटर पॉइंट से इधर का डिस्टेंस a है, इधर का डिस्टेंस भी a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है 2a और दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का प्रोडक्ट किस किस का, उनके बीच का डिस्टेंस 2a और उनके बीच उन दोनों में चार्ज में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दैट इज Q। ये जो प्रोडक्ट निकल के आए इसे, इस प्रोडक्ट को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे हम P से डिनोट करते हैं, P मतलब P बराबर निकल के आ गया 2aq, है ना। ये 2a देखिए कंफ्यूज मत करिए, ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस और एक चार्ज, आइदर चार्ज एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस, उनका प्रोडक्ट। चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस 2a लिया हुआ इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस 2a। अगर यहाँ पर डिस्टेंस x लेते तो यहाँ पर होता x इंटू Q, है ना। अगर यहाँ पर डिस्टेंस हमारा d होता तो हम लेते हैं d इंटू Q। जो भी डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस और उन दोनों में से कोई एक चार्ज का प्रोडक्ट कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे डिनोट करते हैं आप P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ डेफिनेशन आप देख लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, -Q से +Q की ओर होता है।
माइनस क्यू से किधर होता है, प्लस क्यू की ओर होता है। ठीक है, समझ पाइए बात। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये बात यहाँ पर लिखा गया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज पॉइंटिंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसका डायरेक्शन होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू 2AQ, दैट 2A का मतलब डिस्टेंस और दोनों में से एक चार्ज है ना। यूनिट आप समझ ही रहे होंगे, कूलॉम मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कहा गया चार्जेस प्लस माइनस 20 नैनो कूलॉम, मतलब दो चार्ज यहाँ पर है, आर सेपरेटेड बाई 5 मिलीमीटर। मतलब एक चार्ज ये है आपका और दूसरा चार्ज ये है। ये आपका प्लस में 20 नैनो कूलॉम और ये आपका माइनस 20 नैनो कूलॉम, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मिलीमीटर mm। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन तो हम लोग को पता चल गया कि माइनस से प्लस की ओर होता है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन किस साइड होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इस साइड। ये आपका क्या है, डायरेक्शन है, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जाता है डायरेक्शन। ठीक, मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और इनटू इनके बीच का दोनों में से कोई एक चार्ज। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 5 mm, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर mm जो है मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, मतलब -3 आ जाएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। और इनके बीच का चार्ज कितना है, तो चार्ज हमारा 20 नैनो कूलॉम, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलॉम। तो 20 25 100 हो गया 100, और यहाँ पर आ गया 10 टू द पावर -12 कूलॉम मीटर। देखिए 00 और इसमें चला जाएगा तो आ जाएगा 10 टू द पावर -10 कूलॉम मीटर। ये क्या निकल गया आपका, डायपोल मोमेंट, 10 टू द पावर -10 कूलॉम मीटर। समझ में आया। दोनों में से कोई एक चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको निकल जाएगा डायपोल मोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये क्या कहता है। अ सिस्टम है टू चार्जेस, एक इतना दिया हुआ है और दूसरा वो दिया हुआ, देखिए प्लस में सेम चार्ज, माइनस में है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक चार्ज यहाँ पर आपका है, दैट इज ए पॉइंट पे कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और दूसरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है बी पर जो है आपका भाई माइनस में सेम चीज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, लोकेटेड 8 पॉइंट। ठीक है, ये आपका है कहाँ पे, 0 0 -15 पे, और ये आपका है 0 0 +15 पे, सेंटीमीटर में है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो देखिए 0 से -15 और 0 से +15, मतलब -15 और +15, 15 क्या हो जाएगा 30, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये समझ पा रहे हैं आप। -15 का मतलब ये 0 होगा, 0 से इधर होगा -15 और 0 से उधर होगा +15, तो इनके बीच का डिस्टेंस 15 और 15 30 ना हो जाएगा, वही 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दिखाया गया। तो आपको डिस्टेंस मिल गया 30 सेंटीमीटर और चार्ज आपको मिल चुका है। हम लोग को कैलकुलेट करना व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग को P कैलकुलेट करना है। तो P बराबर हम लोग जानते हैं उनके बीच का डिस्टेंस और एक कोई भी चार्ज। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से आप डिवाइड देते हैं, मतलब 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2 मीटर। और चार्ज कितना है यहाँ पर, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलॉम। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 या 75, 75, ये 0 इसको कैंसिल कर देगा, इंटू 10 टू द पावर -2 और -10 टू द पावर -9 कूलॉम मीटर। तो 7.5 अगर कहें इसको, 7.5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए पॉइंट यहाँ से खिसका के बाएं और लाए तो पावर एक बढ़ेगा, तब एक पर मतलब -8 कूलॉम मीटर।
समझ में आया? इजी कैलकुलेशन है, कोई दम का मतलब कोई बड़ा परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। बोला 3 चार्जेज आर प्लेस्ड इज सोन, फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट्स। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये है, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, कि यहाँ पर आपको डायपोल मोमेंट 2 दिख रहा है। डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है? जितना चार्ज माइनस में उतना चार्ज प्लस में होना चाहिए, उनके बीच कोई डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा माइनस क्यू, तो इसके हिसाब से इधर क्या होना चाहिए? एक प्लस क्यू इधर होना चाहिए, एक यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस क्यू, तो ये एक डायपोल बन जाएगा। उसी तरह से इधर एक माइनस क्यू, तो इसके हिसाब से इधर क्या होना चाहिए? एक यहाँ पर होना चाहिए क्या? प्लस क्यू। तो एक डायपोल ये रहा, एक डायपोल ये रहा, है ना। अब चूंकि दोनों एक साथ, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है? प्लस में 2q। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सोचते हैं कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसका जो भी डायपोल मोमेंट होगा, इसका जो भी डायपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस, डायपोल मोमेंट क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, और मतलब इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इस साइड। एक डायपोल मोमेंट मान लेते हैं P1 है ये, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू, उसका नीचे की ओर होगा, उसका हो जाएगा नीचे की ओर इस साइड, P2 मान लेते हैं, है ना। चलिए ये P1 कितना होने वाला है? तो P1 आपका हो जाएगा, इन चार्ज क्या है? Q, और डिस्टेंस कितना है? D, तक D इंटू क्यू, डिस्टेंस और चार्ज। यहाँ पर इसका भी क्या है? P2 इज इक्वल टू D इंटू क्यू, मतलब दोनों चार्ज, दोनों डायपोल मोमेंट क्या है? सेम सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना? जब यहाँ पर आपका एंगल 90 डिग्री था, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब आप दिमाग लगाइए, चूंकि यहाँ पर P1 और P2 दोनों क्या है? सेम सेम है, दोनों का वैल्यू क्या हो गया? सेम, और दोनों के बीच, दोनों का रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो दोनों का रिजल्टेंट अब कैसे कैलकुलेट होगा? तो आपको पता है कि अगर 2 वेक्टर हो, एक वेक्टर ऐसे और ऐसे, और दोनों का वैल्यू अगर सेम होता तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में जाता है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 90 का आधा 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इधर आएगा एग्जैक्टली, इधर से 45 डिग्री के साथ, और इधर से भी 45 डिग्री के साथ। कितना एंगल के साथ? 45 डिग्री। इधर भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ भी। ये समझ में आया? चूंकि दोनों वेक्टर्स, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम सेम है, डायरेक्शन 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आता है, इससे 45 डिग्री, इससे 45 डिग्री। तो अगर मैं इसका निकालूं रिजल्टेंट टोटल नेट डायपोल मोमेंट, तो देखिए इसके साथ इधर का एंगल P बनाएगा P cos 45 डिग्री, ये भी इधर से क्या बनाएगा? P cos 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2P cos 45 डिग्री। दोनों सेम ना है, ये P2 ये P1, दोनों क्या है? दोनों QD, तो दोनों बराबर बराबर, इसको हम P मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं? P, तो दोनों P, तो इधर से P cos 45 डिग्री, इधर से भी P cos 45 डिग्री। तो इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 2P का मतलब D इंटू क्यू, और cos 45 का मतलब 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2DQ, जिसे हम √2P भी कह सकते हैं। समझ में आया? इजी है। सिर्फ अगर आपको वेक्टर का कंसेप्ट पता है तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर वेक्टर का कंसेप्ट आपको नहीं पता तो यहाँ परेशानी बढ़ सकती है। तो पहले वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल्स है वो कहाँ कहाँ है और किस तरह का है, कितना एंगल पर है। तो चूंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डी तीनों डिस्टेंस इक्वल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका मतलब यहाँ पर डायपोल पहले चेक करते हैं, -q, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा इस जगह पर क्या? +q,
और ये माइनस क्यू के कारण यहाँ एक आएगा क्या, प्लस क्यू, है ना। तो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू क्यू, मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा। कितना, अभी मान लेते हैं P1, चलिए इधर कितना होगा, इसका माइनस क्यू से प्लस क्यू इस साइड होगा, P2 होगा। थोड़ा P2 की वैल्यू सोचिए, P2 कितना हो सकता है। तो हम जानते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस और एक चार्ज, तो D इंटू क्यू, इसका क्या हो जाएगा D इंटू क्यू, इसका भी क्या हो जाएगा D इंटू क्यू। तो दोनों सेम सेम है, इसलिए हम दोनों को क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं। मतलब ये भी इसका डायपोल मोमेंट क्या है P, और इसका भी डायपोल मोमेंट क्या है P। दोनों के बीच एंगल कितना है, तो दोनों के बीच एंगल, चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, चूंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पर एंगल कितना होता है 60 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 60 डिग्री का एंगल होगा। आपको पता है ये बात कि दोनों जो वेक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, दोनों वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली उसके बीच में आएगा। और एग्जैक्टली इसके बीच में आएगा, उसका मतलब कहाँ पर आएगा, इसका एग्जैक्टली बीच में आने का मतलब है यहाँ आएगा, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसके साथ भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात समझ पाए। तो ये अपना कंपोनेंट यहाँ तोड़ेगा, ये कंपोनेंट अपना तोड़ेगा, ये जो इसका जो कंपोनेंट यहाँ आएगा वो क्या आ जाएगा P cos 30 डिग्री, इसका भी आएगा P cos 30 डिग्री। कंपोनेंट का मतलब जानते हैं आप, कंपोनेंट का मतलब एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ है और इधर का एंगल अगर आपको पता है तो यहाँ एक दूसरा, ये अगर थीटा है, ये अगर P है, तो ये जो जिधर एंगल आपको पता उधर का दूसरा कंपोनेंट जो तो हो जाता है P cos थीटा। ये वेक्टर अगर P है और इसका एक इस साइड से एक एंगल आपको पता है दूसरी लाइन के बीच, तो ये कितना हो जाएगा P cos थीटा, और इसके 90 पर इधर क्या हो जाएगा P sin थीटा। ये वेक्टर का कंपोनेंट तो रिजॉल्व करने का तरीका है। तो अगर आपको वो पता है तो बड़ा आसान यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा। इसके लिए बन जाएगा P cos 30 डिग्री, इसके लिए क्या बन जाएगा P cos 30 डिग्री, मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रिजल्टेंट इसका क्या बन जाएगा 2P cos 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टू P cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब आ जाएगा आंसर √3P। समझ पाए। ये देखिए उधर ये इधर, क्लियर हुआ। तो जब कभी ऐसे इस तरह से आपको एक से अधिक इलेक्ट्रिक डायपोल्स दिए हो हम, तो डायपोल मोमेंट और फिर अलग अलग डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए उसका वहाँ पर रिजल्टेंट या टोटल नेट कह सकते हैं, नेट डायपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और भाई हमने कैलकुलेट किया, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, नेट हमने इधर निकाला, आंसर आ गया। उसी तरह इसका डायपोल मोमेंट इस साइड है, इसका डायपोल मोमेंट इस साइड है, तो रिजल्टेंट निकाला बीच में, दोनों से कैलकुलेट हो गया। ये भी आंसर, वो भी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे आगे नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या इसका मतलब है और क्या है ये? तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है -q, ये आपका है +q, और इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से इधर कितना हो जाएगा a, उधर 1, इसको अगर टोटल डिस्टेंस हम 2a मानते हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा a, इधर भी हो जाएगा a, तो बन जाएगा a और a, टोटल 2a का डिस्टेंस। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं o है अभी बीच में o। अब कहा गया क्वेश्चन, टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एक्सियल पॉइंट पे। कहने का मतलब ये डायपोल, यहाँ से अगर मैं एक्सियल लाइन इसका ड्रॉ करूँ, तो एक्सियल लाइन कहने का मतलब इसी के अलोंग जो लाइन होता है, मतलब ये लाइन इससे आगे बढ़ा देते हैं, ये लाइन जो आपका दिख रहा है, ये लाइन, या तो इधर आपका ये जो लाइन दिख रहा है, ये क्या है एक्सियल लाइन है। तो इस एक्सियल लाइन पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर एक्सियल लाइन पर x डिस्टेंस पर, यहाँ कहाँ से डायपोल से x डिस्टेंस, डायपोल से जब कभी भी कहीं का डिस्टेंस नापना हो तो डायपोल सर इतना लंबा है, तो आप कहाँ से नापिएगा डिस्टेंस, तो हम यहाँ से नापेंगे तो छोटा पड़ जाएगा, यहाँ से नापेंगे तो बड़ा पड़ जाएगा। इसलिए
कभी भी डायपोल से किसी का डिस्टेंस नापते तो हमेशा उसके सेंटर से नापा जाता है। ये सेंटर पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं क्या है, दूसरा डायपोल है, उसके हिसाब से r डिस्टेंस है। चलिए r ले लेते हैं इसको, जो हम लोग r डिस्टेंस, ये कितना है r डिस्टेंस पे, डायपोल से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टॉपिक फिर से समझ लीजिए, एक डायपोल आपको दिएगा जिसका चार्जेस -q प्लस q, उनके बीच का डिस्टेंस 2a था, और इसके एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है r डिस्टेंस पे, डायपोल से r डिस्टेंस का मतलब डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या, कि इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और इस चार्ज के कारण कितना इंटेंसिटी होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दोनों इंटेंसिटी के यहाँ पर क्या कर देंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो इसके कारण देखिए, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो इसके कारण देखिए ये चार्ज तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है r में से अगर a माइनस करते तो क्या बच जाएगा, ये r माइनस a, मतलब ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है क्या, r माइनस a है ना, तो ये चार्ज से इसके बीच का डिस्टेंस है r माइनस a। उसी तरह से अगर जब इस चार्ज से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये चार्ज, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, और इसके पहले क्या है a, तो r प्लस a करेंगे, ये डिस्टेंस मेरा क्या बन जाएगा, r प्लस a। ठीक, चलिए, तो जब हम इससे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, जब प्लस क्यू के कारण हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, E प्लस क्यू के कारण जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग जानते हैं K इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था K Q बाय में R का स्क्वायर, तो K यहाँ पर Q कितना है, वही चार्ज Q, और बाय में R कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस R माइनस A है, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। उसी तरह से हम जब E माइनस Q के कारण कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस इसके कारण जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये चार्ज तो Q है लेकिन डिस्टेंस कितना R प्लस A, तो यहाँ क्या हो जाएगा K Q R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ पाए, इसके कारण इंटेंसिटी और इसके कारण इंटेंसिटी दोनों हो गया। अब ध्यान दीजिए डायरेक्शन का क्या खेल है, सर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है, मतलब इसके कारण यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा इसका डायरेक्शन होगा इस साइड, किधर होगा, E प्लस क्यू के कारण इस साइड है। माइनस चार्ज उसे अंदर को इनवर्ट, अंदर की ओर इंटेंसिटी दिखाता है, तो इसके कारण इंटेंसिटी किस साइड होगा, इस साइड होगा। E क्या है, माइनस क्यू है, अब दोनों जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहे तो एक में दूसरा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। तो पहले सोचिए कि दोनों में से बड़ा कौन होगा, किसका इंटेंसिटी, E प्लस क्यू का वैल्यू बढ़ाएगा कि E माइनस क्यू का वैल्यू बढ़ाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर प्लस क्यू के कारण डिस्टेंस क्या है, कम है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब ये डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस कम होने पर इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, मतलब प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और माइनस क्यू का इंटेंसिटी कम होगा। तो हम लोग नेट निकालने के लिए प्लस क्यू में माइनस क्यू कर देंगे, मतलब E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू माइनस कर देंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, E प्लस क्यू में से माइनस कर देंगे E माइनस क्यू को। जब ऐसा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, E प्लस क्यू के कारण क्या आएगा, ये वाला, सॉरी ये वाला, K क्यू बाय में R माइनस A का होल स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा K क्यू बाय में R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ से K क्यू कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, तो K क्यू कॉमन निकाल दीजिए, बच जाएगा 1 बाय R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस में R प्लस A का होल स्क्वायर। अब खाली इसको सॉल्व कर देंगे, तो जब इसे सॉल्व करने पर अपने को मिल जाएगा ये, इसे सॉल्व करने पर आपको मिलने वाला है क्या आंसर, ये मिलने वाला है 2
4AQ इंटू R और बाय में 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पर पावर होल स्क्वायर। ये जो आंसर इसको जब सॉल्व करने पर आपको मिलने वाला है ये आंसर, जो देखिए यहाँ पर ध्यान से इसके बराबर हो जाएगा। अभी ये k का मतलब क्या था 1/4πε, तो ये जो आपका 1/4πε आया हुआ वो k के कारण आया हुआ है। मतलब इसको हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं, या चलिए समझ लेते हैं। तो इसके कारण ये, इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ये रहा 2a को क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। उसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2pr बाय में नीचे ये k ले लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं 1/4πε को k मान लेते हैं, k 2pr और बाय में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पर पावर होल स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे। अब अगर डायपोल शॉर्ट हो, छोटा हो, तो छोटा जब होगा तो r का वैल्यू उस समय बहुत बड़ा, r क्या था, r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था। तो अगर डायपोल छोटा उसका मतलब a का वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो a बहुत छोटा हो अगर r के कंपेयर में, r से बहुत छोटा हो क्या a, तो ये r स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करने पर लगभग r स्क्वायर के बराबर आएगा। और जब इसे सॉल्व करके लाया जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2p बाय में 4πε0 r का क्यूब, जिसे हम कह सकते हैं 2p, इसको हम कह सकते हैं k, तो k इंटू 2p बाय में r का क्यूब। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपको शॉर्ट डायपोल दिया हुआ हो, छोटा डायपोल दिया हुआ हो। और नहीं तो फिर अगर आपको बड़ा डायपोल अगर मिलता है तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, k इंटू 2pr बाय में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने को दूसरा मिलता है जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर देख लेते हैं इसको क्या इसका मतलब है। ये आपको देखिए डायपोल दिया गया है, डायपोल ये माइनस क्यू, ये आपका है प्लस क्यू, और इसके बीच का इस पर एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ हुआ है। ये मान लीजिए इक्वेटोरियल लाइन का मतलब इसके सेंटर पॉइंट से 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन। ठीक है, ये इसको इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। इक्वेटोरियल लाइन पर इसके कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पर एक हम लोग पॉइंट लिए इस जगह पर, ये इस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायपोल के कारण। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2a है, वही इधर से a, इधर से a 2a। चलिए, तो इस पर अगर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो फिर वही काम करेंगे, हम इसके कारण इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और इसके कारण इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों का नेट निकाल लेंगे। तो जब इसके कारण इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको चार्ज का पता होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो चार्ज तो ठीक है क्यों मिला, लेकिन डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ये रहा। आप ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस कितना आपका a है और ये डिस्टेंस कितना है, तो हम मान लेते हैं कि डायपोल से x डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे हमको ये पॉइंट मिला था। तो जब आपको ये पॉइंट मिला इक्वेटोरियल लाइन पर, जो कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, और इसका ये लेंथ a है, तो ये कितना मिल जाएगा आपको √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसी तरह जब इसके बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमको वही आंसर मिलने वाला है, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी, इस जगह पर इंटेंसिटी कौन सा डायरेक्शन में होगा, कितना होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में होगा, तो इसके चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर की ओर खींचेगा, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी इसके कारण किस साइड होगा, इधर होगा, E-Q इस साइड दिखाएगा ये डायरेक्शन में। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर दिखाएगा, ये ऊपर की ओर दिखाएगा, E+Q है ना। इसके कारण ये हो गया E+Q, क्या हो गया E-Q। अब थोड़ा वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो E-Q के कारण कितना इंटेंसिटी होने वाला है, तो हम लोग जानते हैं K चार्ज Q है, Q और बाय में R का स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो मेरा खुद रूट में है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा वो, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा।
इसके कारण इंटेंसिटी कितना होगा, प्लस चार्ज के कारण, तो प्लस चार्ज के कारण हो जाएगा के क्यू, चार्ज वही है, बाय में डिस्टेंस यही, उसी का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ भी वही हाल, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, मतलब माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी जो है और प्लस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी, दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम सेम है। मतलब ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो नेट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करेंगे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा, एग्जैक्टली इसके बीच में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या था, सेम, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो एग्जैक्टली कहाँ आएगा, बीच में आएगा। समझ पाए? तो इसे हम मान लेते हैं कितना, थीटा, इसे भी हम कितना मान लेते हैं, थीटा, एंगल बराबर बराबर दोनों का, तो दोनों एंगल इक्वल है, थीटा है, तो इसके कारण ये कितना बन जाएगा, 2e cos थीटा, इसके कारण क्या बन जाएगा, इसका कंपोनेंट ऊपर टूटेगा तो इसके कारण 2e cos थीटा, है ना, क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके कारण यहाँ हो जाएगा e cos थीटा ये, और इधर से इसके कारण e cos थीटा, तो दोनों इसी तरफ रहेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2e cos थीटा। e का मतलब सर e प्लस या e माइनस के दोनों क्या है आपका, चूंकि दोनों बराबर बराबर है, दोनों क्या है, बराबर, तो इसे भी हम क्या मान सकते हैं, e, और इसे भी क्या मान सकते हैं, e, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, 2e, मतलब इसके कारण e cos थीटा और इसके कारण भी e cos थीटा, तो दोनों जुड़ जाएगा इस जगह पर, क्या बन जाएगा, 2e cos थीटा। तो जो नेट रिजल्टेंट आपका जो आया हुआ है वो आ जाएगा 2e cos थीटा। मतलब अगर मैं नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ e, तो e आपका निकल के आ जाएगा e नेट इज इक्वल टू आपका आ गया 2e cos थीटा, और जहाँ 2e का मतलब ये के क्यू बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा, तो cos थीटा कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखिए अगर ये आपका एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं cos थीटा। तो ये आपका डिस्टेंस क्या था, a, इसके हिसाब से देखिए आपको ये पता है और ये पता है, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है b बाय एच, तो आपको b r बाय में ये वाला, मतलब r cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r और बाय में, ओह मिस्टेक हुआ, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये थीटा नहीं होगा, मिस्टेक हुआ, ये थीटा होगा, यहाँ पर थीटा होगा, क्योंकि देखिए दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करते हैं, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा, तो इस ट्राइंगल से हम लोग cos थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, आपका बेस है a, तो a बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से इस ट्राइंगल से cos थीटा आपको क्या निकल के आ गया, e नेट इज इक्वल टू 2k क्यू बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा का क्या वैल्यू निकल गया, cos थीटा बराबर b, तो b कौन सा वही है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब a बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2, रूट का मतलब क्या, पावर में 1/2, है ना। तो देखिए क्या निकल के आ गया, 2k, और देखिए 2aq, ये हो गया 2aq, और बाय में आपका आ चुका है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पावर में 1, यहाँ पावर में 1/2, दोनों जब वापस ऐड होगा उनके पावर, जब ये दोनों इंटू आएगा तो उसका पावर ऐड होगा, और पावर तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। तो आपका जो आंसर दिख रहा है वो आंसर ये देखिए, यही दिख रहा है, ये k का मतलब 1/4πε0 आया हुआ है, ये समझ पाए नहीं, ये k इंटू 2aq क्या बोल सकते हैं आप, p बोल सकते हैं, डायपोल मोमेंट। तो चलिए अगला स्टेप क्या बन जाएगा आपका, अगला स्टेप हो जाएगा e नेट इज इक्वल टू k इंटू p बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। क्लियर है। डायरेक्शन का अगर बात करें तो डायरेक्शन ध्यान से देखिए, डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, -q से प्लस की ओर,
डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी इस साइड, पे इसका डायरेक्शन इस साइड, इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ क्या माइनस, यहाँ पर क्या लगाया गया है माइनस। डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए वही माइनस यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया माइनस पी बाय में, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं के इंटू माइनस पी बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। अगर भाई शॉर्ट डिस्टेंस का बात करते हैं, शॉर्ट डायपोल अगर रहेगा तो डिस्टेंस जब आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आर बहुत लंबा है, ये छोटा बहुत है, उस केस में ये सोल्व होने पर निकल जाएगा आर का स्क्वायर, और जब उसको सोल्व करके आ जाएगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या, के इंटू माइनस पी बाय में आर का क्यूब। ये 4/5 क्या बन गया है, के इंटू माइनस पी बाय में आर का क्यूब, ये निकल कर आ गया। जब शॉर्ट डायपोल होगा तब का बात करेंगे, और अगर शॉर्ट डायपोल नहीं है तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, के इंटू मतलब माइनस पी के बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है, तो हम लोग एक्सियल लाइन पर जब होगा उस समय क्या आंसर आएगा, और इक्वेटोरियल लाइन पर होगा उस समय क्या आंसर आएगा, पता चल गया। थोड़ा सा एक चीज़ कंपेयर करिए कि इक्वेटोरियल लाइन पर जब है उस समय डायपोल मोमेंट कितना आपके पास आया है, माइनस पी के बाय में आर का क्यूब। अभी माइनस तो डायरेक्शन शो करता है, माइनस को अगर छोड़ देते हैं हम लोग तो क्या आएगा, के पी बाय में आर का क्यूब, के पी बाय में आर का क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पर ये है। अगर वही एक्सियल लाइन पर जाके देखते हैं आप तो एक्सियल लाइन पर क्या निकल के आया है, के इंटू 2p बाय में आर का क्यूब। ध्यान से कंपेयर करिए, वहाँ पर था के पी, उस जगह पर क्या था, के पी बाय में आर का क्यूब, यहाँ पर क्या है, के इंटू 2p बाय में आर का क्यूब। क्या इसका मतलब हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, के पी बाय में आर का क्यूब, वहाँ तक के इंटू 2p बाय में आर का क्यूब। तो यहाँ क्या चीज़ सीखने को मिला कि अगर ये जो आपका एक्सियल लाइन पे है वो डबल है किसका, ई इक्वेटोरियल लाइन का, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डबल होता है कौन, मतलब इक्वेटोरियल को डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए तब के केस में। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखा, अगर कोई एट एनी पॉइंट रहे, कहने का मतलब क्या है, अगर आपका डायपोल ये है और एक्सियल लाइन का तो हम लोग जान गए, इक्वेटोरियल का भी हम लोग जान गए, लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल को छोड़कर और भी यहाँ पर पॉइंट बन सकते हैं। सपोज कोई इस पॉइंट पर आपसे पूछ दे जो कहाँ है, तो डायपोल से सपोज सर आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल बनाए हुए, वही आर डिस्टेंस थीटा एंगल बनाए हुए है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो ये रहा आपका आंसर। ये क्या बना दीजिए, इसको के बना दीजिए, क्या बन जाएगा, के पी बाय में आर का क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीनों फॉर्मूला याद रहेगा। क्या क्या कि अगर ई एक्सियल है, ई एक्सियल का आता है 2p के इंटू 2p बाय में आर का क्यूब। अगर वही ई इक्वेटोरियल है तो आता है माइनस में के पी बाय में आर का क्यूब। और अगर कोई भी पॉइंट है आर थीटा पर है, कोई भी पॉइंट आर थीटा पर है तो आपका आ जाएगा के पी बाय में आर का क्यूब और अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रहा, समझ में आया? देख लीजिए तीनों एग्जाम पे लिखा हुआ है। ये हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब अपने को शॉर्ट डायपोल दिया जाएगा, तब का बात है। और अगर नॉर्मली है तो फिर उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला आपको दिखाए गए थे। ठीक है।